हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का और एक शानदार प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा फॉर एवरी बोर्ड के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेट करके रखिए जो इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे ये दिखा देगा। बिफोर आई कमेंसिंग दिस क्लास, स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जैसे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कॉलम का कुछ बेसिक आइडियाज, फंडामेंटल्स एंड उससे जुड़ा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करके रखी है, उसे आप देख लो जाके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो ट्रांजेक्शंस द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो फर्स्ट यहाँ पे 2013 मार्च 1, 4, 8 एंड फाइनली 28 तक हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक के बाद एक हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो फर्स्ट, नंबर वन, कैश इन हैंड एंड बैलेंस एट बैंक। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मार्च तो पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर वन, टू बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स, अमाउंट है 30,000, सॉरी 3,000 एंड 36,000। चलिए नेक्स्ट, कैश सेल्स। ओके, कैश सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर 4 को लिखेंगे यहाँ पे, टू सेल्स। तो बीइंग कैश सेल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कैश सेल्स के बाद हम लोग 10,000 रुपीज को रिसीव करी, तो हम लोग यहाँ पे कैश कॉलम के अंदर इसको राइट डाउन कर देंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज आप यहाँ पे देखो, डिस्काउंट अलाउड 200। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड का घर में हम लोग इसको डिस्काउंट लिखेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। वाई? बिकॉज डिस्काउंट अलाउड हम तभी जाके हम लोग कंप्यूट करते हैं जहाँ पे डेटर्स जो लोग रहते हैं। डेटर्स का मतलब हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपीज हम लोग रिसीव करेंगे, उनको हम लोग एक ऑफर करी कि भैया आप 5 दिन के अगर अंदर दे देते हो तो यू विल बी गेटिंग 2% ऑफ डिस्काउंट। तो उस समय हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो सेल्स के समय में ये डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है, सो दैट इज वाई हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, डिपोजिट इनटू बैंक। यहाँ पे डिपॉजिट हम कर रहे हैं बैंक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास बैंक होगा और कैश भी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट इनटू बैंक कर रहे हैं। तो 8 तारीख को यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट इनटू बैंक यानी बैंक प्लस और कैश माइनस, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो विल बी राइटिंग टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 8 तारीख हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे एलएफ कॉलम के अंदर सी यानी कॉन्ट्रा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट कितना है? 9,000। सो कैश बोल के हम लोग यहाँ पे बैंक कॉलम के अंदर 8,000 लिख देंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल यहाँ पे 8 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बाय बैंक अकाउंट बोल के कैश कॉलम में 8,000 लिखेंगे और एज यूजुअल यहाँ पे कॉन्ट्रा एलएफ के अंदर भी लिख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक। चेक के थ्रू कुछ रेंट हमें पे करना था। सो हम लोग 9 तारीख को क्या किया? बाय रेंट अकाउंट। ओके, सो हम लोग नरेशंस लिख देते हैं, बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कितने रुपए का? 3,000 रुपीज का एक चेक को यहाँ पे करेंगे बैंक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर दत्ता विच डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो मिस्टर दत्ता ने हमें एक चेक दिया जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 14 लिख के टू मिस्टर दत्ता अकाउंट। तो हम लोग इसको बैंक में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8,000 रुपीज।
ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अमाउंट को यहाँ पे 8,000 की जगह 9,000 कर देंगे। यहाँ पे 9,000 जो होगा हमारा यहाँ पे अमाउंट होगा, ये नंबर 8 को। चलिए 14 कंप्लीट करके हम लोग अभी मूव करेंगे 18 में। पेड बाय चेक मिस्टर दास 6,900 इन सेटलमेंट, क्लेम फॉर 7,000। तो मिस्टर दास को हम लोग पेड करेंगे, तो 7,000 रुपीज वो हमें पेबल करना है, यानी पेबल है, हमें पे करना है 7,000 रुपीज। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करें क्या 6,900 रुपीज हम लोग आपको पे कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा आप 100 रुपए का एक डिस्काउंट दोगे, तो ठीक है उन्होंने बोला। तो हम लोग यहाँ पे 18 को बाय मिस्टर दास, ओके, तो इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, चेक हम लोग पेड बाय चेक, हम लोग चेक में पे कर रहे हैं, यानी 6,900 रुपीज यहाँ पे हम लोग पे करेंगे और 100 रुपए का डिस्काउंट। तो हम लोग नेरेशन लिखेंगे being the check paid check paid on full settlement, ठीक है, फुल सेटलमेंट के अंदर हम लोग इसको पे कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे इधर हम लोग नंबर 22 को लिखेंगे, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम लोग ऑफिस यूज के थ्रू बैंक से कुछ पैसा विथड्रॉ करेंगे, यानी बैंक विल बी माइनस एंड कैश विल बी प्लस, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो हमारा जो डेट एंट्री है ये 22 का है, सो हम लोग 22 हम लोग यहाँ पे डेट के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं 2,000 रुपीज, बैंक बोल के हम लोग 2,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एज यूजुअल नंबर 2 बाय कैश अकाउंट बोल के हम लोग यहाँ पे बैंक के अंदर 2,000 लिख देंगे और एलिफ के कॉलम में हम लोग लिख देंगे सी, इन्वर्टेड सी, यानी कॉन्ट्रा। सेम डेट में हमारे पास यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए भी बैंक से विड्रॉ करी गई थी। सो अगर पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट के अंदर हम लोग बैंक से विड्रॉ करें, सो विल बी राइटिंग 1100 इन बैंक कॉलम, ठीक है। फाइनली सैलरीज पे, तो स्टूडेंट्स हमें सैलरीज भी पे करना है अपने वर्कर को। सो इन 20 डेट ऑफ 28 बाय सैलरी अकाउंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे 4,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे कैश में पे करी, ठीक है। सो बीइंग सैलरी पेड बाय कैश, स्टूडेंट्स हर एक एंट्री के बाद एक्सेप्ट जो हमारे पास ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होता है इसको छोड़ के आप हर एक जो ट्रांजेक्शन के बाद नरेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो दैट इज वाई हम लोग कुछ पोर्शंस में जाके इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग अभी बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करने के बाद यहाँ पे आएगा 15,000, आप अपने हिसाब से भी इसको ऐड करके जस्टिफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 53,000, ओके। चलिए, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो है, सो इसको अभी हम लोग बैलेंस कर देंगे 15,000 और यहाँ पे 53,000, ओके। और यहाँ पे 100 रुपए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस होगा इन 2,000, क्योंकि हम इस आउटफ्लो को इस इनफ्लो से हम लोग डिडक्ट कर देंगे, यानी हम लोग इसको घटा देंगे। सो 2,000 रुपीज विल बी देयर, और यहाँ पे जो होगा ये 40,000 होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31st को बाय बैलेंस
बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये 31 मार्च में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ये अप्रैल 1 को हम लोग टू बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2000 रुपीज हमारे कैश में और बैंक बैलेंस में यहाँ पे 40,000 रुपीज यहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा हमारे जो जो हमारे टोटल अकाउंट्स है ये कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम से अब बहुत अच्छे से इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना, इजीली ग्रिप आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डिफिकल्टीज हो या डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।